गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 6.5 और इसमें जो भी क्वेश्चंस आपका दिया गया है वो आपका है पाइथागोरस प्रमेय, उसके विलोम एवं उसके उपप्रमेय पे आधारित है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेना चाहता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय जैसे ही चर्चा करेगा आप समझिएगा कि हमें चलना है किस त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज में। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। किसमें? समकोण त्रिभुज में। उसका विलोम क्या कहता है कि यदि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है तो बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होता है? समकोण होता है ना। मुख्य रूप से यही दो चीज हम लोग को इसमें पढ़ना है। उसके बाद दो आपका क्या है? उपप्रमेय है। आप उपप्रमेय समझने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं तीनों को थोड़ा सा फिगर से समझा देता हूं। अगर ये आपका एक समकोण त्रिभुज दिया है ना, अगर ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये 90 डिग्री है, तो आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए कि ये कर्ण है और अगर ये लंब है तो ये आधार है। कोई जरूरी नहीं कि ये भी लंब हो सकता है, ये भी आधार हो सकता है, लेकिन कर्ण हमेशा ये फिक्स्ड है। तो होता क्या चीज है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, अगर समकोण होता है तब। दूसरा चीज, यदि ऐसा हो जाए कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो जाए तो बड़ी भुजा जो होगा उसके सामने का जो कोण होगा वो समकोण होगा। तीसरा चीज हम लोग आते हैं इसके उपप्रमेय में। यदि आपका एक अधिक कोण त्रिभुज दिया है, क्या दिया गया? अधिक कोण त्रिभुज दिया है ना। चलिए इस त्रिभुज का नाम है आपका ABC, इसमें B आपका क्या है? अधिक कोण त्रिभुज है। तो इसके बढ़े हुए भाग पे जो लंब डाला जाता है D, तब इसमें क्या होता है आप ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस अधिक कोण त्रिभुज में 2 इंटू ये आप देख रहे हैं BC और ये बढ़े हुए जो भाग लंब डाला गया है BD, 2 इंटू BC इंटू BD के बराबर होता है। लेकिन अगर मैं यही चर्चा कर देता हूं कि अगर यही आपका होता, क्या होता? न्यून कोण त्रिभुज होता। क्या होता? न्यून कोण त्रिभुज होता। और यहां से अगर लंब डाला जाए तब इसमें क्या होगा? तब इसमें क्या हो जाएगा आप ध्यान दीजिएगा। तब इसमें हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 इंटू BC इंटू BD। ये किसमें होता है? न्यून कोण त्रिभुज में होता है। सिर्फ बस यही चार बात आपको याद रखना है, पूरा एक्सरसाइज आपसे बन जाएगा। चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है कि कौन सा समकोण त्रिभुज है ना। कौन सा आपको 4-5 दिया गया ऑप्शन, 4-5 आपको दिया गया है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि निम्नलिखित में कौन समकोण है। तो समकोण होने के लिए मैंने क्या बताया था कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आ जाता है तो वो क्या होता है? समकोण होता है। चलिए हमें यहाँ पर एक दिया है 8 सेंटीमीटर दिया है, 15 सेंटीमीटर दिया है, 17 सेंटीमीटर दिया। तो सबसे पहले आप बनाइएगा कैसे, इसको समझिए, फिर बनाना आसान है। मैंने क्या मान लिया? माना कि त्रिभुज ABC में AC बराबर 17 मान लिया, AB बराबर 15 मान लिया, BC बराबर 8 मान लिया। AC बराबर 17 दिया था, AC स्क्वायर मैंने निकाल दिया, 289 निकला। AB 15 दिया है, AB स्क्वायर निकाल दिया, 225 निकला। BC 8 दिया, BC स्क्वायर निकाल दिया, कितना निकल गया? 64 निकल गया। चलिए दो छोटी भुजा का वर्ग को मैं जोड़ता हूँ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर जोड़ते हैं। चलिए जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 289, और 289 जो किसके बराबर है? AC स्क्वायर के बराबर है। इसलिए क्या हो गया? दो भुजाओं का योगफल एक बड़ी भुजा के योगफल के बराबर, वर्गों के योगफल के बराबर है। तो बड़ी भुजा के सामने का कोण AC के सामने का कौन होगा? B होगा। और जिस कोण की चर्चा होती है उसको बीच में रखते हैं, और B के सामने का कोण कौन होगा? 90 डिग्री होगा। इसलिए त्रिभुज ABC क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। अगर इस नियम को फॉलो नहीं करता है तो हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज नहीं होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन मैं इसमें और देख लेता हूँ। चलिए ध्यान दीजिए कितना इजी क्वेश्चन है। मैं एक और देख लेता हूँ। दूसरा नंबर में आपका दिया था फर्स्ट का 2 में 2a-1 सेंटीमीटर 2√2 ये √a, ध्यान दीजिएगा इसके √2 अंडर में है ना। और तीसरा दिया है 2a + 1 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी आपको कौन दिख रहा है? ये दिख रहा है। बाकी इन दोनों क्या है? छोटा है। मैंने मान लिया त्रिभुज ABC में AC बराबर, BC बराबर और AB बराबर। अब क्या निकाल रहे हैं? AC बराबर दिया है, मैंने निकाल दिया AC स्क्वायर बराबर, स्क्वायर कर दिया तो A प्लस B क्या होगा? टूट जाएगा, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। BC बराबर कितना दिया है? 2√2a, रूट अंडर में है, ध्यान दीजिएगा ये रूट अंडर 2 में है। कितना हो जाएगा? 2 के स्क्वायर 4
और रूट 2 का स्क्वायर 2 और रूट अंडर में ये a, यानी कितना हो जाएगा 8 है। यहाँ a भी बराबर मुझे कितना दिया है 2a माइनस 1, इसका होल स्क्वायर 2a माइनस 1 के होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब ध्यान दिए इन दोनों जो छोटा इसके वर्गों को योगफल का मैं निकाल देता हूँ। तो कितना हुआ, ये तो हो गया ab स्क्वायर, ये हो गया आपका bc स्क्वायर, कितना आ गया, इसमें घट जाएगा, बड़ा में से छोटा क्या आएगा आपका बड़ा का सिंबल होगा, तो किसके बराबर आ गया ac स्क्वायर के बराबर आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, कोण ABC बराबर 90 डिग्री, अतः त्रिभुज ABC कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। इसी प्रकार से आप बना लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का 3 4 बना लीजिएगा। बाकी देखिए आपका जो 2 3 4 5 6 दिया है बहुत इजी है ना। मैं थोड़ा सा एक बता देता हूँ, उसके बाद बाकी को फिगर से समझा दूंगा, आप समझ लीजिएगा, है ना। चलिए जना, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं कुछ क्वेश्चन समझा देता हूँ, है ना। आप बना लीजिएगा केसी सिन्हा एक्सरसाइज 6.5 का, बहुत इजी है। देखिए आपको दिया गया है कि 26 मीटर लंबी सीढ़ी है, हाँ 26 मीटर लंबी सीढ़ी है, तो जमीन से 24 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचती है, तो दीवार के आधार से सीढ़ी के पाद की दूरी ज्ञात कीजिए। आप सबसे पहले समझिए कि आप जो सीढ़ी देखते होंगे सामान्यतः वास वाला या ये सब सीढ़ी देखते हैं, तो आप क्या देखते हैं, सीढ़ी कैसे रहता है, अगर मान लीजिए ये दीवार है तो इस प्रकार से सीढ़ी रहता है ना। तो ये क्या है, ये आपका सीढ़ी है, ये आपका क्या दिया गया है, सीढ़ी दिया गया, और ये दीवार तक, ये खिड़की तक की पहुंचती है। तो जमीन से नीचे जो यहाँ खिड़की की ऊंचाई है वो कितना दिया गया है आपका 24 दिया गया है, और इस सीढ़ी की लंबाई कितना दिया गया 26 दिया। तो हमें इस सीढ़ी के पाद का मतलब नीचे बॉटम हुआ है ना, और इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो आप ध्यान दिए क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अंत दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, मैंने वही बैठा दिया है। माना कि AB क्या है, दीवार से AC सीढ़ी लगी हुई है, त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर 90 डिग्री से क्या होगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप एग्जाम में ऐसे निकालिएगा। इसका वर्ग मैंने कर दिया 26 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, 26 का 676, 24 के 576, x स्क्वायर हो गया। इधर ला करके घटा दिए, कितना बचा x स्क्वायर, कितना बचेगा 100 बराबर x स्क्वायर, रूट अंडर हुआ 100, x का मान कितना निकल गया 10। आप इधर और दे लीजिएगा, इस दे लीजिए, अतः BC बराबर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। बहुत ईजी था। चलिए आप ध्यान दीजिए, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन सेम है, आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप 6 तक बना लीजिएगा। ऐसे चलिए एक एक का सबका मैं फिगर बना देता हूं, है ना, समझा देते हैं आपको, फिगर से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए मैं क्वेश्चन को समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कैसे फिगर बनेगा आप समझने की कोशिश कीजिए। दिया गया है कि एक आदमी 15 मीटर ठीक पश्चिम जाता है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए इस डायरेक्शन को सबसे पहले समझ लीजिए। डायरेक्शन में ये ओरिजिन मूल बिंदु कहलाता है। ऊपर क्या होता है नॉर्थ उत्तर, नीचे क्या होता है साउथ दक्षिण, ये हो गया आपका उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण, और राइट साइड क्या होता है पूरब यानी कि ईस्ट, और इस साइड क्या होता है पश्चिम यानी कि आपका वेस्ट। अगर आप ये समझ लिए तो फिर क्वेश्चंस बनाना बहुत आसान है। कह रहा है कि एक आदमी 15 मीटर कहाँ जाता है ठीक पश्चिम जाता है। मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू करता है तो 15 मीटर पश्चिम की साइड जाएगा आपका, 15 मीटर पश्चिम इस साइड जाएगा, कितना गया 15 मीटर गया। अब तब 8 मीटर उत्तर चला जाता, फिर यहाँ से कहाँ चला जाता उत्तर का मतलब ऊपर, यहाँ से कहाँ चला जाता 8 मीटर ऊपर चला जाता, 8 मीटर ऊपर चला जाता है। तो अब बताइए एक समकोण त्रिभुज बनेगा, बन जाएगा ना। तो कह रहा है वह आरंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है। व्यक्ति यहाँ से A से चलना शुरू किया, B तक पहुंचा, C तक पहुंच गया, तो पूछा अब वह आरंभिक बिंदु से कितना दूरी, यहाँ से चलना शुरू किया यहाँ पहुंच गया, यही हमको कर्ण निकालना है। बन जाएगा आपसे क्वेश्चन। 10 नंबर क्या कह रहा है, 10 मीटर लंबी सीढ़ी जमीन से 8 मीटर ऊंची भवन की चोटी तक जाता है। 8 मीटर ऊंची भवन, सेम क्वेश्चन 1 नंबर और 2 नंबर और 4 नंबर। 5 नंबर देख लीजिए, एक आयत के विकर्ण। तो सबसे पहले आयत होता क्या है इसको आप समझिए, ध्यान दीजिए। यही है आपका आयत, जो आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर नहीं होती है। और आयत में 2 विकर्ण होता है, 2 क्या होता है विकर्ण होता है, और इसका प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है। अगर मैं इसको भूल जाऊं कुछ समय के लिए, तो आप बताइए यह एक समकोण त्रिभुज बन गया
ABCD अगर दिया था तो ABC एक समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें कह रहा है विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। दैट मीन्स यही विकर्ण है ना, विकर्ण बराबर कर्ण है जिसकी आसन भुजाएं, आसन भुजाएं का मतलब बगल वाला होता है, आसन एडजस्ट एंगल सॉरी साइड कितना दिया है 30 और 16 दिया, तो आपको ये दिख रहा है 30 सेंटीमीटर, ये दिख रहा है कितना 16 सेंटीमीटर, तो आप इसका मान निकल जाएगा, कर्ण का मान निकल जाएगा। 6 नंबर दिया है 13 मीटर लंबी सीढ़ी जमीन से 12 मीटर ऊंचे भवन, सेम क्वेश्चन है, 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर सेम क्वेश्चन है। उसके बाद आप आ जाइए 7 नंबर में, एक समतल पर 2 ऊर्ध्वाधर, चलिए इसको मैं समझा देता हूँ 7 नंबर को, बहुत आसान है, बन जाएगा आपसे। चलिए ध्यान दीजिए जनाब, चलिए कितना इजी क्वेश्चन से दिया है 7 नंबर, कह रहा है कि एक समतल पर 2 ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिसकी ऊंचाइयां क्रमशः 9 मीटर और 14 मीटर दिया गया है ना, खड़ी है, उनके पादों के बीच की दूरी कितना दिया है 12 मीटर, तो उनके सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मैंने क्या मान लिया, एक AB और एक CD आपका ऊर्ध्वाधर स्तंभ दिया है जिसके ऊंचाई 9 मीटर और टोटल इसकी ऊंचाई है ना, इसकी टोटल ऊंचाई कितना दिया गया है 14 मीटर दिया गया है, एवं उनके पाद मतलब बॉटम के बीच की दूरी कितना दिया गया है 12 मीटर दिया गया, कितना दिया गया है 12 मीटर। अब समझने की सबसे पहले कोशिश कीजिए, अगर इसको आप समझ गए फिर समझ लिए क्वेश्चन बनाना बहुत ईजी है। अब ध्यान दीजिए, अगर ये 12 दिया तो ये भी 12 मीटर होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, स्तंभ खड़ा हुआ परपेंडिकुलर, ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ 90 डिग्री, तो ये दोनों पैरेलल होगा ना, ये दोनों जब पैरेलल होगा तो उनके बीच की लांबिक दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। अब ध्यान दीजिए AB बराबर क्या होगा DP होगा, AB बराबर DP, EB कितना हो जाएगा आपका 9 ही मीटर हो जाएगा। अब बताइए टोटल 14 दिया गया, ये 9 दिया है, तो ये कितना बचेगा 5 मीटर बचेगा। अब बताइए ये अब आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया, कैसा बन गया समकोण त्रिभुज। ये आपका आधार 12 दिया है, ये आपको कितना दिया 5, x का मान निकलेगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। आप इसी चीज को सोल्व कर दीजिए बस। अब क्या मैंने किया, कैसे लिखा ध्यान दीजिए, माना कि AB ब्रैकेट में कर दिया 9 मीटर तथा CD 14 मीटर, ऊर्ध्वाधर क्या है स्तंभ है जिनके पादों के बीच की दूरी BD 12 मीटर है तथा उनके सिरों के बीच की दूरी कितना AC x मीटर है। अब आते हैं AB बराबर DP बराबर 9 मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर नहीं सॉरी मीटर हो जाएगा। CP बराबर हम क्या लिखेंगे, इस CP को हम क्या लिखेंगे टोटल CD में से अगर मैं PD या DP घटा देता हूँ है ना, चलिए मैं घटा दिया था, कितना बचा 5 मीटर, तथा BD बराबर AP बराबर क्या हो जाएगा 12 मीटर हो जाएगा। समकोण त्रिभुज ACP में मैं आ गया, CPA में आ गया, CPA में आपका P 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। मैंने क्या लिख दिया है AC स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 144 प्लस 25 169 आ गया। AC बराबर कितना हो जाएगा √169, इसलिए AC का मान कितना हो गया 13 मीटर हो गया। अंत में लिख दीजिएगा अतः दोनों स्तंभों के बीच की दूरी कितना हो जाती है 13 मीटर हो जाती है। अब ध्यान दीजिए 8 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन आप उधर 3 नंबर क्वेश्चन बताए हैं। मैं बताया था डायरेक्शन के आधार पे कि कहाँ से चलना शुरू करता है कहाँ पहुंचता है, उनके बीच की दूरी निकालना है। अब बना दीजिएगा 8 नंबर 9 नंबर सेम जैसा 3 की तरह है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन मैं देखता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कितना ईजी दिया गया है। कह रहा है आपको कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC दिया है और AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर दिया है। तो सिद्ध करें कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। आपका ये क्या दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC दिया गया है और कह रहा है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, इतना मुझे इक्वल दिया गया है। तो हमें दिखाना है कि ये जो आपका समद्विबाहु त्रिभुज है वो क्या है, एक समकोण त्रिभुज भी है। चलिए सबसे पहले मैं लिख दिया समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AC बराबर BC तथा AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। मुझे साबित करना है त्रिभुज ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है। जो दिया है उसी समय प्रमाण में लेकर के चलता हूं, चूंकि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर मुझे दिया गया है। इसको मैं लिख सकता हूं AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, 2 बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर और एक AC स्क्वायर के बदले में BC स्क्वायर लिख दिया। क्यों, क्योंकि AC बराबर BC दिया गया। आप ध्यान दीजिए AC बराबर BC दिया गया, मैंने इसका वैल्यू पुट कर दिया। अब आप ध्यान दीजिए दो भुजाओं को वर्गों का योगफल एक तीसरी भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर है। इसका मतलब सबसे बड़ी भुजा क्या होगा, AB होगा। सबसे बड़ी भुजा आपका क्या होगा, AB होगा। तो सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण क्या होगा, आपका समकोण होगा, 90 डिग्री होगा। कैसे होगा जी, तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। इसलिए त्रिभुज ACB क्या हुआ, समकोण त्रिभुज हुआ। प्रूव करना बहुत आसान था। चलिए अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चंस
क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत ईजी है। चलिए मैं समझा देता हूँ। 11 12 देख लेते हैं, थोड़ा सा कुछ नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए कितना इजी क्वेश्चन आपका दिया गया है। कह रहा है कि उस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा ज्ञात करें जिसके विकर्ण 24 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का भी पूछता है, 1 मार्क्स का भी 10th में पूछता है। ऐसे तो जब तक कि आप जॉब नहीं कीजिएगा, जनरल कंपटीशन में आप जाइएगा, तब तक ये छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं है। आप ध्यान दीजिए पाइथागोरस पर में हमने क्या किया, माना कि ABCD एक क्या है, समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC 24 सेंटीमीटर, BD 10 सेंटीमीटर बिंदु O पर लंबवत समद्विभाजित करती है। सबसे पहले इसका फीचर आपको मालूम रहना चाहिए कि समचतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समानांतर होती है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर होती है। समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। 90 डिग्री पर एक दूसरे को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसी चीज का प्रयोग करके हम इसका भुजा निकाल लेंगे। अब ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, लंबवत समद्विभाजित करते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया है OB बराबर BO बराबर क्या हो जाएगा, BD/2। आप ध्यान दीजिए, आपको BD दिया गया है कितना, 10 टोटल दिया है, तो ये अकेले आधा कितना होगा, 5 होगा। टोटल 24 दिया है तो ये कितना होगा, 12। ये लंबवत समद्विभाजित करता है 90 डिग्री। आपका ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। AB चारों समकोण त्रिभुज है। अब ध्यान दीजिए इसमें चलते, ये 12 है, ये 5 है, ये कितना होगा, 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी प्रकार मैंने OC बराबर AC/2 बराबर कितना आ गया, 12। अब चल जाते हैं त्रिभुज BOC में, कोण BOC बराबर 90 डिग्री, इसलिए BC स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 12 का स्क्वायर 25 प्लस 140 169। BC बराबर √169। BC का मान कितना हो गया, 13 मीटर हो गया। मीटर या सेंटीमीटर जो भी दिया गया है। अतः समचतुर्भुज ABCD की प्रत्येक भुजा कितना हो जाएगी, 13 मीटर हो जाएगी, क्योंकि सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। चलिए रहने देते हैं इस वीडियो में ही तक के। अगला वीडियो में कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। 2-3 वीडियो में एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। आप देखिए, अगर पहली बार मेरा चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं, मैं सारा क्वेश्चंस एक का क्वेश्चंस बताता हूँ, समझाता हूँ, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को क्या करें, शेयर करना ना भूलें, है ना। चलिए, थैंक यू। और तो इसमें कुछ है नहीं। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।